इस वक्त मैं धर्मपुर में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार किसकी हवा है, कौन यहाँ अपना जीत कर जो है झंडा गाड़ेगा, कौन यहाँ से जीत कर लोकसभा जाएंगे। हम यहाँ से बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग भी है, इनसे हम जानते हैं। चाचा, इस बार किसका हवा है, कौन जीत रहा है यहाँ? नलिन सोरेन जीत रहा है। नलिन सोरेन जी। नलिन सोरेन को क्यों का समर्थन क्यों करेंगे? वो अच्छा पार्टी है, इसलिए समर्थन करते हैं उसको। आज यहाँ अमित शाह जी आए थे, सुनने गए थे? हाँ गए थे ना, गए हम। गए हम। आप गए थे अमित शाह को सुनने? क्या उन्होंने कहा? वो अपना भाषण वो दिया, बोला कि वो जो हेमंत सोरेन है वो ऐसा किया वैसा किया। और अभी जो जेल में कहे है, जेल में है, वो जनता को दुख पहुंचाया है, इसलिए वो जेल में उसको दिया गया है, यही बोला। उन्होंने आदिवासी पिछड़ों सभी वर्गों की बात की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय कैसे आगे बढ़े, इस पर कितना उन्होंने जोर दिया? मैं वो लोग नहीं जोर दिया है। चलिए, लोग हैं उनसे भी जानते हैं। यहाँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी पहुँचे हुए थे, उनको सुनने के लिए गए थे? जी नहीं। क्यों नहीं गए थे? नहीं गए थे क्योंकि देखिए, यहाँ बीजेपी पार्टी ना हम लोग के पास कोई कार्यकर्ता पहुँची है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई अल्पसंख्यक समाज को कोई सूचना दिया गया है कि आपको जाना है, आपको वोट करना है बीजेपी को। इस तरह का कोई बात नहीं है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के नलिन सोरेन को तीर कमान छाप में वोट दे रहे हैं और वो जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। यहाँ से बीजेपी तो दावा करते आ रही है कि यहाँ 400 पार करेगी, दुमका लोकसभा भी भारी मतों से जीतने जा रही है। जी, ये एक दावा खोखला है ये बिल्कुल बीजेपी का। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ दुमका से नलिन सोरेन तो निकल ही रहे हैं, बाकी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है पूरे देश में और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। यहाँ चुनाव में किसका हवा चल रहा है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जेएमएम का हवा है। जेएमएम का? जी। जेएमएम प्रत्याशी क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि आज तक 2014 से 2024 तक बीजेपी तो कुछ किया नहीं। सबसे पहला बात है कि युवा पीढ़ी जितना पढ़ा लिखा है उसका उम्र ख़त्म होने जा रहा है। 10 सालों में एक भी नौकरी नहीं दिया, बल्कि 2 लाख से करोड़ों नौकरी छीन लिया उन्होंने। इसलिए हम लोग जितना युवा पीढ़ी जितना पढ़ा लिखा है, कोई नहीं देगा उसको वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मेजिया आए थे, सुनने के लिए गए थे? हम लोग को कोई पता ही नहीं, हम लोग के पास कोई खबर नहीं मिला कि आ रहा है। यहाँ कोई प्रत्याशी आएगा तब न कि हाँ वोट दीजिए या रैली में चलिए, ऐसा कोई बोला ही नहीं, तो हम लोग कैसे जाएंगे? देखिए, भाजपा लगातार कहते आ रही है कि आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े सभी वर्गों को लेके चलने की बात हमेशा कहती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मेजिया पहुंचे, परंतु यहाँ के स्थानीय, यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय गाँवों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा ना पूछने के लिए आया गया, ना ही प्रचार प्रसार किया गया। इससे यहाँ के लोगों में भी नाराज़गी देखी जा रही है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? महमूल हक। महमूल जी, यहाँ किसकी हवा है? यहाँ देखिए, हम लोग जेएमएम को वोट देंगे, क्योंकि कभी भी 2014 के बाद से कभी भी वोट हुआ है, कुछ भी हुआ है, भाजपा का कोई भी प्रत्याशी धर्मपुर में नहीं आता है, ना ही किसी जवान को बोलता है कि आप इसमें फोकस कीजिए, आइए बीजेपी को वोट दीजिए। तो इसीलिए हम लोग जेएमएम को हमेशा वोट देते हैं। और मोदी जी जो नारा लगाते हैं 400 पार, इस बार कमल खिलने वाला है नहीं, क्योंकि हर जगह सूखा पड़ गया है। बीजेपी वही 120 से 135 के बीच में ही रुक जाएगी। इस बार कमल खिलने वाला है नहीं। महंगाई, हर जगह महंगाई चरम पर है, आदमी को काम नहीं मिल रहा है। उसके बाद हर जगह देखिए पानी का भी समस्या अभी चल रहा है, गैस महंगा है, हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ में जीएसटी लगा दिया है, गरीब के ऊपर थोप रहा है। कहने का मतलब जो अभी बोल रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप जो राशन दे रहे हैं मोदी जी,
एक आप 100 रुपये का राशन दे रहे हैं गरीब को और 500 रुपये आप लेते हैं महीना में एक गरीब आदमी से, और आप उन्हीं का पैसा से आप 400 रुपया आप रख के 100 रुपया मतलब आदमी को देते हैं राशन, और यही आदमी को आप लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरह सरकार नहीं चाहिए भाई हम लोग को वही मनमोहन सिंह वाला जो सरकार था 2014 वाला, बस वही सरकार हम लोग को चाहिए केंद्र में। मनमोहन की सरकार में आपकी जाके उस टाइम ना गैस समय पे मिलती थी, इस तरह के नहीं तमाम मिलता था भाई, लेकिन उस टाइम आदमी खुश था, महंगाई बहुत कम था, हर जगह शांति माहौल था। जैसे जब से बीजेपी आया है कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह कहीं रेप होता है, कहीं और कुछ होता है, कहीं मारपीट होता है, तो मॉब लिंचिंग होता है, बस यही सब समस्या है। देखिए, जैसा कि आज यहाँ गृह मंत्री जी पहुँचे, लेकिन भाजपा के जामताड़ा भाजपा प्रतिनिधि के नदियों के द्वारा अल्पसंख्यक गाँव में ना प्रचार प्रसार किया गया, ना उन्हें आमंत्रित किया गया। इससे यहाँ लोगों के में नाराज़गी है और यहाँ साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ इंडिया गठबंधन नरेंद्र सोरेन जी जीतने जा रही है। हालांकि चुनाव में दोनों पक्षों के द्वारा भारी टकराव दिख रही है, दोनों प्रत्याशी में भारी टकराव है। थोड़ी सी चूक और दुमका लोकसभा सीट प्रत्याशी गवा देंगे।